आज हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2026 में बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा कब मनाई जाएगी, 23 या 24 जनवरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या केवल बच्चे या विद्यार्थी ही सरस्वती माता का पूजन कर सकते हैं या परिवार के सभी सदस्यों को पूजन करना चाहिए। बसंत पंचमी साल में केवल एक बार ही आती है और अपनी जिंदगी संवारने के लिए आपको थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम माता सरस्वती के पूजन दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थी और उन्होंने सृष्टि में वाणी, बुद्धि तथा संगीत का संचार किया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के बाद वातावरण की शांति को भंग करने के लिए जल छिड़का था, जिससे वीणा बजाती हुई सरस्वती जी निकली और तभी से यह दिन उनके जन्मोत्सव और वसंत ऋतु के आगमन के रूप में पूजनीय। पंचमी पर मैया सरस्वती का पूजन जरूर करें। साल 2026 में पंचमी तिथि का आरंभ 23 जनवरी 2026 की रात लगभग 2:28 पर होगा और इसका समापन 24 जनवरी की रात लगभग 1:46 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार सरस्वती पूजा का पर्व 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। सरस्वती पूजा के लिए 23 जनवरी 2026 को प्रातः काल से ही शुभ योग बन रहे हैं। सूर्योदय के बाद का समय विशेष रूप से फलदायी माना गया है और सुबह लगभग 7 बजे के बाद से दोपहर के मध्य तक पूजा, वंदना, अक्षरारंभ और विद्यारंभ जैसे कार्य किए जा सकते हैं। हालांकि यह दिन अबूझ मुहूर्त कहलाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं काल भी इस दिन शुभ हो जाता है। यह समझना आवश्यक है कि बसंत पंचमी केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि हर आयु के व्यक्ति का पर्व है, क्योंकि विद्या और बुद्धि की साधना जीवन भर चलती है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा बच्चे और बड़े दोनों करें, परंतु बच्चों की भागीदारी को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्वयं पूजा कर लेते हैं और बच्चों को केवल प्रसाद तक सीमित कर देते हैं, जबकि इस दिन बच्चों को पूजा की प्रक्रिया से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चे स्वयं माता की आराधना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, पुष्प या पुस्तक अर्पित करते हैं, तब उनका मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है, एकाग्रता बढ़ती है और विद्या के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। वहीं बड़े जब श्रद्धा और संयम के साथ पूजा करते हैं तो घर का वातावरण सात्विक बनता है और बच्चों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को शांत भाव से वंदना करवाना, उनके हाथों से माता को अर्पण कराना, उनसे अच्छे संकल्प दिलवाना और उन्हें स्नेहपूर्ण वातावरण देना विशेष फलदायी माना जाता है। इस प्रकार जब बड़े अपने आचरण से मार्गदर्शन करें और बच्चे अपनी सरल भक्ति से पूजा में सहभागी हों, तब बसंत पंचमी का वास्तविक महत्व पूर्ण रूप से प्रकट होता है और माता सरस्वती की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष में एक दिन विद्या को विश्राम देना चाहिए। जैसे मनुष्य निरंतर परिश्रम करता है और फिर विश्राम करता है, वैसे ही विद्या की देवी को भी एक दिन विश्राम दिया जाता है। इसी कारण बसंत पंचमी के दिन बच्चों को पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं किया जाता। उस दिन पुस्तकें, कॉपियां, पेन और अध्ययन सामग्री को मां सरस्वती के चरणों में रखकर उनका पूजन किया जाता है। इससे विद्या का अपमान नहीं होता बल्कि विद्या का सम्मान होता है। जो माता पिता इस रहस्य को समझ लेते हैं, उनके बच्चों की बुद्धि में अद्भुत तेज देखने को मिलता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का भी गहरा रहस्य है। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है। यह रंग प्रसन्नता, ऊर्जा और ज्ञान का सूचक है। जब हम पीले वस्त्र पहनते हैं तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, नीले या अत्यधिक गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि पीला वस्त्र उपलब्ध ना हो तो हल्का केसरिया या हल्का पीत वर्ण भी स्वीकार्य होता है। इस दिन घर में मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र का होना अत्यंत शुभ माना गया है।
तो भक्तों, महाराज जी ने हमें सरस्वती पूजा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। माँ सरस्वती का ध्यान करने के लिए पूजा कैसे करना है, हर चीज़ बहुत अच्छे से बतलाया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सत्संग बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और महाराज जी का और भी सत्संग सुनने के लिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।